शाहदरा की डीसीपी प्रशांत प्रिय गौतम ने हर्ष विहार डबल मर्डर मामले में खुलासा किया है कि इस हत्याकांड में एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नाबालिग मृतक आकाश का दूर का रिश्तेदार है और उससे वो चाचा कहता था, लेकिन उनके बीच ज्यादा मेल जोल नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी पर दिखने वाला लड़का यही नाबालिग था जो इस वारदात को अंजाम देकर भाग गया। पुलिस के अनुसार हत्या का कारण आपसी रंजिश था। आकाश ने इस नाबालिग को कुछ पैसे देने थे जिनका भुगतान न होने पर उनके बीच विवाद हुआ। इससे नाबालिग बेहद गुस्से में था और उसने हत्या की योजना बनाई। इस नाबालिग का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। 8:30 बजे रात को हमको एक कॉल मिला। उस कॉल के अंदर ये था बिहारी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के अंदर जो आता है उसमें कुछ गोलियाँ चली और कुछ लोगों ने ये हमारे पास कॉल। फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास 10-15 मिनट बाद कॉल आती है दोबारा, जिसमें बताता है कि मेरे पापा को किसी ने गोली मारी। ये 2 कॉल हमारे पास आती है। हम मौके पर पहुँचते वहाँ मौका वारदात पे हमें पता चलता है कि 3 लोग आकाश, ऋषभ और इन तीनों को गोली लगी। अब आकाश की उम्र 40 साल है, ऋषभ की उम्र 16 साल है और ऋषभ की उम्र कई लोग प्रश्न 10 साल बता रहे हैं, वो 10 साल या 15 साल की। तो ये तीनों लोगों को गोली लगती है। क्रिश ठीक है, मतलब क्रिश इलाज चल रहा है अभी हॉस्पिटल में, वो ठीक है। बाकी जो आकाश और ऋषभ है इनकी बाकी हम इसकी जाँच करें। सर, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई जिसके अंदर हमलावर भी नजर आ रहे हैं और पुलिस ने शायद एक नाबालिग को भी डिटेल किया है। क्या वो सीसीटीवी क्या रिश्तेदार है और क्या अभी तक कुछ मोटिव पता चल पाया है? नाबालिग हमने एक इसमें सीसीएल को हमने अपडेट किया है इसके अंदर और उसकी जिनके साथ रिश्तेदारी इस तरीके की है जैसे दूर की रिश्तेदारी होती है, मतलब ऐसे डायरेक्ट रिश्तेदारी नहीं है। दूर की रिश्तेदारी है, दूर की रिश्तेदारी में ये इनको चाचा 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 बोलता था। इनकी वैसे वही इससे ज़्यादा कोई ना कोई मिलना है ना जुलना है, उस तरीके की कोई चीज़। क्या फुटेज में वही नजर आ रहा है जिसको आपने पकड़ा है? हाँ, फुटेज में एक लड़का जो स्कूटी में दिख रहा है ये वही। मोटिव क्या बताया सर इसने? मोटिव तो इनकी आपसी रंजिश थी, वो हमको पता चला है। आपसी रंजिश में ये था कि बेसिकली इसने आकाश ने इसको कुछ पैसे देने थे, जो हमारा सीसीएल है उसको कुछ पैसे देने थे और वो पैसे ना देने को लेकर अनबन हुई। इसने उसके फ़ोन उठाने छोड़ दिया आकाश को, जिसकी वजह से ये बहुत गुस्से में था। इसको पैसे की ज़रूरत थी, उसी के चलते इसने ये प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम दिया। जो जुर्नाइल है इसको इसने ही पूरी प्लानिंग करी है बेसिकली। और ये पहले भी हम लोगों को जब हमने अपने रिकॉर्ड बना लिया हमको पता चला कि ये पहले भी एक इस तरीके के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में हुआ। योगेश जो ऋषभ का पिता है और आकाश, इनकी भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है? क्या प्रोफाइल है? आकाश जिसकी मृत्यु हुई इसके ऊपर भी एक्चुअली में 6 केस हैं और पुराने, और इसका जो भाई है बड़ा योगेश आकाश का, उसके ऊपर भी करने कुछ 14। ये है लड़ाई झगड़े के अटेम्प्ट टू मर्डर के, रेप के। ये जो योगेश का आरोप है कि 1.5 महीने पहले भी जो विक्टिम है, जो एक्यूज्ड है, उसके घर पे फायरिंग हुई थी। फायरिंग को लेकर केस इनके परिवार के ऊपर बनाया गया था और उस बताया गया था कि आपने फायरिंग की थी, तो जिसकी वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सर, पुलिस को इस केस के बारे में नहीं बताया गया था। पुलिस के खिलाफ भी वो उनके आरोप हैं कि पुलिस ने इसमें कहीं ना कहीं लिपापोती करी है। इनका जो एक्यूज्ड है उसके घर पे फायरिंग हुई है पिछले महीने और उसका आरोप लगा है डिसीज के घर पे कि डिसीज ने उनके घर पे फायरिंग करवाई थी। तो क्या इन दोनों को लिंकेज है आपस में? क्योंकि डिसीज की फैमिली ने पहले ही फर्टिलाइजर थाना में जानकारी दे रखी थी हमारे पे अटैक हो सकता है। नहीं, ये जो आप मैटर बता रहे हो कि किसी घर पर फायरिंग हुई थी और इन्होंने बोला कि हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है, अभी उन दोनों मैटर का डायरेक्टली कोई लिंकेज नहीं। क्या ये एंगल नाबालिग का इसमें शूटर कहाँ से आया, क्या या अकेला ही मास्टरमाइंड है या इसके पीछे कोई और लोग? ये देखो जांच पुलिस की चल रही है, कैसे कैसे हायर किया, हमारे पास कुछ नाम है, कैसे ही उससे मिला, किसने उसको मिलवाया, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, वो अभी
पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर उस शूटर के बारे में जानकारी मिल पाई? क्या किसी गैंग से इसने हायर किया है शूटर? अभी इस तरीके का कोई भी गैंग इसके अंदर शामिल नहीं है। इस सबसे पहले तो इसकी जो ये लड़का है जुनाइद, इसी की मतलब ये थी नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा दुखी नाराज़ था इन लोगों से और कंटिन्यूसली इसको कॉल करता था आकाश को। आकाश ने इसके कॉल लेने भी बंद कर दिए, ये घर जाता था, इससे मिलने से भी मना कर देता था। इस चीज़ से बहुत नाराज़ था, इसको पैसे की जरूरत। कितने पैसों का ट्रांजेक्शन था? पैसे दे रहे थे और कौन से पैसे? मतलब इनका आपस का कोई पैसे का लेन देन था जिसमें 70,000 रुपये इसको दे। कितने टाइम पहले लिए दिए सत्कार था? तकरीबन इन लोगों के 1.5 महीने पहले की बात। जो मृतक आकाश है उनके भाई ने आरोप लगाया कुछ इलाके के बुकी के ऊपर वो आरोप लगाया कि उनको पैसा दिया गया था। क्या ऐसे आप लोग इस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं? अभी हमारा सारा का सारा जो फोकस है वो इस चीज़ पर है कि हम जिसने भी ये हमला किया है उसको पकड़ें। पकड़ने के बाद जो हमारे पास एक व्यक्ति ऑलरेडी है इन लोगों को आपस में क्रॉस कराएंगे। पूरी कहानी एग्जैक्टली लेकिन वो आपके सामने जैसी लेकिन हम आपके सामने। यानी कह सकते हैं सर 70,000 के लिए इस पूरे दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। या रकम बढ़ेगी? इनिशियल जो ट्रिगर है इस चीज़ को अंजाम देने के लिए ये पॉइंट यही सामने आ रहा है कि जी मेरे पैसे मेरे को नहीं मिले तो इसकी वजह से मेरी नाराज़गी थी। मैंने ठीक है। कितने दिनों से साबित कल का क्राइम वो किस जाता है? रेकी करते हुए सीसीटीवी के सामने आए हैं कि लोग पहले भी घूम रहे थे। इनका ये प्लान था करीबन 15-17 दिन से इनकी प्लानिंग चली कि हमने ये काम करना है। बट ये लोग आए अलग अलग हैं, ये लोग ऑलरेडी जानकारी में थे, उनका कोऑर्डिनेशन हुआ है, ये लोग मिले एक जगह पर, लेकिन आए अलग अलग हैं और गए भी अलग। फरार भी अलग हुए। ठीक। कितने में हायर किया था सर? शूटर का क्या इंटरेस्ट है वो अभी हम लोग इस बात को आप लोगों के साथ डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बार हमको उसको पकड़ने के बाद ये जो जुर्नल हमको वर्जन दे रहा है उसके साथ उसको हमको एक बार क्रॉस करना होगा। हायर करने के लिए कितने पैसे दिए थे ये तो पूछताछ में बताया वो। देखिए वो जो भी कह रहा है अभी उस बात पर हम लोग इतना यकीन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि इट इज बियॉन्ड दैट व्हाटएवर ही इज सेइंग। तो एक बार वो क्रॉस कराना हम लोग। सर एक चीज और, क्या सिर्फ आकाश? टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।